अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद ज़ाकिर हुसैन और आप देख रहे हैं उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल। दोस्तों, आज हम लोग हमारा माहौल तीसरी जमात के लिए सफ़ा नंबर 3 का मुताला करेंगे। लेकिन मुताला करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन लाजमी दबाएं और वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने हमारा पिछला वीडियो जिसमें हमने सफ़ा 1 और 2 पढ़ाया है और ये होमवर्क भी करवाया है, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में आप लोगों को नोटिफिकेशन आता होगा, आप वहाँ पे क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग आज के सबक की जानिब बढ़ते हैं। जिस्म, कायदे से खेलना और ठीक से सुनना। रीना ने कहा, बाजी कल हम लोगों ने कबड्डी खेला था। अमीना ने कहा, वो देर तक सांस रोक सकता है, वो जिस टीम में होता है वही टीम जीतती है। सीमा ने कहा, वो बुदबुदाते हुए कबड्डी कबड्डी कहती है, साफ सुनाई नहीं देता, सांस लेते हुए कहती है या नहीं, ये समझ में नहीं आता। विष्णु ने हंसते हुए कहा, इस मामले में काफ़ी तकरार हुई। सीमा ने कहा, तुमने सांस लिया, रीना ये बात मानती ही नहीं। आगे देखते हैं। रीना ने कहा, दूसरे तो नहीं कहते, वो कम सुनती है तो मैं क्या करूं। यहाँ पे एक बात हम लोगों को समझ में आ रहा है, एक बच्चा है जो सांस काफ़ी देर तक रोक सकता है, ठीक है। वो जिस भी टीम में होता है वो टीम जीत जाती है, क्योंकि हम लोग को मालूम है कबड्डी में सांस रोक के रखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद एक बच्ची है जो कह रही है कि वो कबड्डी कबड्डी कहता है या नहीं, सांस टूट जाता है या नहीं टूटता है ये समझ में नहीं आता, वो बुदबुदाता है, ठीक है। बुदबुदाना मतलब कोई आवाज़ नहीं आएगा लेकिन मुंह चल रहा है, जैसे कबड्डी 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 कबड्डी। लेकिन अभी आप लोगों को कबड्डी 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 आवाज़ आ रहा होगा, लेकिन अब देखिए नहीं आएगा, नहीं आ रहा ना, ये इसी को बोला जाता है बुदबुदाना, ठीक है। सिर्फ होंठ हिलेगा लेकिन आवाज़ नहीं निकलेगा, ठीक है। तो रीना बोलती है कि दूसरे तो नहीं कहते, वो कम सुनती है तो मैं क्या करूं। कम सुनना, सवाल ये पैदा हो रहा है कि दूसरे बच्चों को सुनाई दे रहा है कि कबड्डी 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 आवाज़ सुनाई दे रहा है, लेकिन सीमा को सुनाई नहीं दे रहा है। तो सीमा को प्रॉब्लम क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, बाजी ने जानना चाहा, जानती हो किस वजह से कान से सुनने में दुश्वारी होती है। अच्छा, यहाँ से एक इम्पोर्टेंट सवाल निकल के आ रहा है, हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि हमारे जिस्म का कौन सा एज़ा सुनने में मदद देता है, तो कान। दिलीप ने कहा, कान में मैल जम जाने से सुनने में दुश्वारी होती है। कानों में मैल जम जाने की बात करते हो ना। निशा ने कहा, हाँ बाजी, कानों में मैल जम जाने से ही कान बंद हो जाते हैं। ठीक कहते हो, कान साफ करना पड़ता है, लेकिन होशियारी के साथ कान के अंदर एक बारीक पर्दा होता है। आप लोग अक्सर जो है देखा होगा कि जब कोई ट्रेन आती है और हॉर्न बजता है तो लोग बच्चों के कानों को ऐसे बंद कर देते हैं, है ना। क्यों बंद कर देते हैं? या कोई बहुत जोर से आवाज आता है तो लोग कान को बंद कर लेते हैं, वजह क्या है? कान के अंदर एक बारीक पर्दा होता है जो बहुत ज्यादा आवाज से फट जाता है, उसके बाद इंसान सुन नहीं सकता, बहरा हो जाता है। इसके अलावा कान में मैल जम जाता है, जिसको हम लोग आम ज़बान में गेजुआ भी कहते हैं। ये क्या होता है कि
मैल जो जम जाता है तो कान का जो सुराख है ये बंद हो जाता है। तो हम लोग कान से सुनते हैं, लेकिन कान के अंदर एक कुदरत की तरफ से मैकेनिज्म है, एक प्रोसेस है। जब आवाज़ वहाँ टकराती है तब हम सुन पाते हैं। ठीक है, बहरा जो है, डीप डम जो भी बोलिए, डीप, उन लोगों के पास भी कान होते हैं, बहरों के पास भी, लेकिन वो सुन नहीं पाते। वजह ये उनके अंदर, कान के अंदर जो मैकेनिज्म है वो काम सही नहीं करता है। ठीक है, और आम इंसान भी बहरा कभी कभी बन जाता है। वजह क्या है? कान के अंदर मैल जम जाना है। तो हम लोगों को मैल साफ करना चाहिए हमेशा, अक्सर, और होशियारी से कान का मैल साफ करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कहाँ नज़र तो नहीं आता, बारीक पर्दा नज़र तो नहीं आता, ज़रा अंदर होता है, इसमें ठेस लगने से परेशानी होती है। दिलीप ने कहा, मेरे दादा मेरे कान को साफ कर देते हैं, अच्छा करते हैं। कानों के मैल साफ करते वक्त बड़ों की मदद लेना ही बेहतर होता है। हम लोगों को अपना कान खुद से साफ नहीं करना चाहिए। ठीक है, और कान हम लोगों को साफ करते वक्त कुछ बातों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। वो ये कि कान हम लोगों को अपने अम्मी अब्बू या कोई बड़े से साफ करवाना चाहिए। वजह यह है कि हम लोग कान को सही तरीके से देख नहीं सकते, और कान जिस चीज़ से भी आप साफ कर रहे हैं अगर ज़्यादा अंदर तक चला गया तो आपका कान में जो पर्दा है उसको तकलीफ़ हो सकता है। ठीक है, आपको सुनने में प्रॉब्लम फिर हो सकता है। लेकिन जब बड़े लोग निकालते हैं और कान में मैला कहाँ पे है ये भी हम नहीं देख सकते, लेकिन दूसरा कोई आसानी से देख सकता है, तो वो आसानी से मैला साफ कर लेता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जिस्म, टीम बनाकर बोलें, बाद में इसको लिख लें। किस तरह क्या करते हैं, किस अमल से क्या होता है, नीचे लिखिए। चलिए नीचे लिखना है तो हम लोग नीचे लिखेंगे, कोई मसला नहीं है। हम किसके ज़रिया सांस लेते हैं? सांस हम लोग किसके ज़रिया लेते हैं? जल्दी जल्दी बोलिए। सांस हम लोग लेते हैं नाक के ज़रिया, है ना? हाँ तो बताइए, हम लोग सांस किसके ज़रिए लेते हैं? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग। सांस हम लोग नाक के ज़रिए लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। हम नाक के ज़रिया सांस लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे। सांस लेने से जिस्म का कौन सा हिस्सा फूल जाता है? तो इसका जवाब होगा सांस लेने से फेफड़ा। फेफड़ा होता है ना, यहाँ पे देखिए हमारे सांस लेंगे हम लोग, ये फूल जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? सांस छोड़ेंगे सिकुड़ जाएगा। ठीक है, ये आप लोग भी गौर करके देख लीजिएगा। सांस लेने से ये दो चश्मे है, फेफड़ा फूल
जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बात करते वक्त जिस्म का कौन सा उज़्व काम करता है? बात करते वक्त जिस्म का कौन सा उज़्व काम करता है? तो इसका जवाब होगा बात करते वक्त मुंह, इसको मुंह बोला जाता है। ठीक है, मुंह और ज़बान काम करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कान के अलावा चेहरे पर और कहाँ कहाँ मैल जमती है? कहाँ कहाँ मैल जमती है? कान में तो मैल जमती है, हम लोग पढ़ लिया, लेकिन और कहाँ कहाँ? चेहरा पे। ठीक है, सवाल ये है चेहरा पे कहाँ कहाँ पे मैल जमती है। तो देखिए, नाक में हम लोगों का मैल जमता है। ठीक है, उसके अलावा ये जो है एरिया है, ये यहाँ पे मैल जमता है, यहाँ पे मैल जमता है रुखसार। ठीक है, पेशानी पे मैल जमता है ना। तो चलिए हम लोग लिखते हैं इसको। कान के अलावा चेहरे पर कहाँ कहाँ मैल जमती है? कान के अलावा चेहरे पर, कान के अलावा चेहरे पर काट दीजिए। कान के अलावा नाक, पेशानी, ज़बान, उसके बाद रुखसार और कहाँ मैल जमती है? नाक, पेशानी, ज़बान, रुखसार वगैरह में मैल जमती है। ठीक है, ये था हम लोगों का काम जो हम लोगों ने कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों को यहाँ पे है जिस्म, हाथ और पाँव की देखभाल। यहाँ पे नुक्ता छूट गया है। ठीक है, पे का नुक्ता छूट गया है किताब में। चलिए आगे देखते हैं। रुबेन ने कहा, बाजी खेलने के दौरान उंगलियों के नाखून में भी बहुत मैल जमती है। ठीक है। अमीना ने कहा, नाखून साफ करना बहुत आसान है। पहले नील कटर, नाखून तराशने की मशीन के ज़रिया नाखून काटना, इसके अलावा साबुन से हाथ धो लेना चाहिए। बाजी ने कहा, ठीक कहा तुमने, साबुन लगाना, इसके बाद नाखूनों को ज़रा घिस लेना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल बन रहा है कि नील कटर को आम ज़बान में क्या कहते हैं? नाखून कटनी। आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो हम दिखा दे रहे हैं। ये देखिए, यही है ना नाखून कटनी। कट 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 जाएगा नाखून अभी मेरा। ठीक है, ये हुआ नाखून कटनी। ठीक है, इसका ऐसे दाबा जाता है और ये काटना शुरू कर देता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। रीना ने कहा, बाजी नील कटर तो अंग्रेजी ज़बान का लफ्ज़ है ना? हाँ, नील का मतलब तो नाखून होता है और जिसके ज़रिया नाखून काटते हैं उसे कटर कहा जाता है। ठीक है, तो एक सवाल और
निकल गया। नील कटर किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है। चलिए, रिजू ने कहा ब्लेड से भी तो नाखून काटा जाता है। रीना ने कहा हाँ, काटा तो जा सकता है लेकिन बहुत होशियारी से काटना पड़ता है वरना उंगलियां कट सकती हैं। मेरे दादा तो निहरनी से नाखून काटते हैं। देखिए, नाखून कई तरह से काटा जाता है। कुछ लोग ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग निहरनी का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग नाखून कटनी का इस्तेमाल करते हैं। सबसे अच्छा चीज़ नाखून कटनी है। नाखून काटने के लिए हम लोगों को नाखून कटनी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। और नाखून में मैल जो जम जाता है, जब हम लोग खाना खाते हैं, हाथ से खाना खाते हैं, तो वो मैल हमारे खाने में मिल जाता है और फिर हमारे पेट में जाता है, जिसकी वजह से पेट में दर्द और बहुत तरह तरह की बीमारी हो जाती हैं। तो हम लोगों को नाखून मतलब हर हफ्ते, हर 5 दिन में काट लेना चाहिए। नाखून काटने का बहुत आसान सा अमल है। पहले हम लोगों को नाखून काटना है, उसके बाद हाथ को साबुन से धो लेना अच्छे से, ठीक है। इस एरिया को जो है थोड़ा सा हाथ से ऐसे रगड़ लीजिएगा तो मैला पूरा साफ़ हो जाएगा। उसके बाद देखिए, ये नाखून कटनी में, ये देखिए ये नाखून कटनी है ना। नाखून कटनी में इस तरह का एक ये रहता है, छुरी टाइप का, इससे ऐसे हल्का 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 नाखून को रगड़ लेना चाहिए, ठीक है। ये प्रोसेस है नाखून काटने का। आगे चलिए, आगे हम लोग अब पढ़ेंगे कि अच्छा ये तो बताओ कि कान और नाखून के अलावा जिस्म में और कहाँ कहाँ मैल जमा होता है। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए, नाखून और कान के अलावा जिस्म में कहाँ कहाँ मैल जमता है। तो यहाँ पे देखिए, असीम ने कहा हाथ में, पाँव में, जिस्म की जिल्द में, जहाँ जहाँ भी जोड़ है वहाँ मैल जमा होता है। देखिए, ख़ास करके मैल कहाँ कहाँ जमा होता है, तो हाथ में, पाँव में, उसके बाद जिल्द में, चमड़ा जितना है, ठीक है। और कहाँ कहाँ जो जॉइंट है, ये देखिए ये जॉइंट है, यहाँ पे ज़्यादा जमेगा। ये एरिया जॉइंट है, यहाँ पे मैल ज़्यादा जमेगा। ये जॉइंट है, यहाँ पे बगल में मैल जमेगा, टुखना में मैल जमेगा, ठीक है। जो जगह मुड़ता है, ठीक है, वहाँ पे मैल ज़्यादा जमा होता है। चलिए आगे देखते हैं। जिस्म की देखभाल और अच्छी आदतें इख्तियार करना चाहिए। जहाँ निगाहें नहीं जाती वहाँ भी मैल जमा होता है, पीठ पर, गर्दन पर और कानों के पीछे यहाँ पे, ठीक है। दिलीप ने कहा कोहनियों पर जमती है और पैरों के तलवों पर भी मैल जमा होता है। बहुत सही बात, कोहनियों पे और पैरों के तलवे पर भी मैल जमा होती है। आगे देखते हैं। जाड़े में पैरों के तलवे गंदे हों तो बहुत मुश्किल होती है, पाँव की जिल्द तक फट जाती है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? एड़ी फटना होता है ना, तो हम लोगों को ठंड में ज़्यादा सफाई से हाथ पांव धोना चाहिए, ठीक है। हिना ने कहा एड़ी में भी मैल जमता है, जाड़े में अक्सर एड़ियाँ फट जाती हैं। अच्छा, साफ़ कैसे करना चाहिए? साबुन लगाकर इन जगहों को साफ़ करना पड़ता है। दीपिका ने कहा साबुन लगाने के बाद धोना पड़ता है, इसके बाद भीगी हुई जिल्द को हाथ से रगड़ना पड़ता है, तब जाकर जिल्द साफ होती है, ठीक है। जुलेखा ने कहा इसके बाद ज़रा तेल लगाने से और भी बेहतर होता है, ठीक है। अब बाजी बोलिए, समझ में आ रहा है, तुम लोग बहुत कुछ जानते हो। तुम सभी बाकायदा सर, जिस्म और हाथ पांव साफ करते रहना, नाखून बढ़ने पर नाखून काटना, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे काम दिया हुआ है, काम भी देख लेते हैं हम लोग। टीम बनाकर बोलें, बाद में इसको लिख लें।
नाखून, सर, जिस्म, हाथ पांव साफ करने में तुमने किन किन मसाइल का सामना किया। चलिए, बहुत इजी है, हम लोग इसको अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या है, पहले नाखून, तो हम लोग नाखून लिखते हैं। नाखून, ठीक है। कौन से मसले पेश आते हैं, नाखून बढ़ जाता है, उसमें मैल जमा हो जाते हैं। ठीक है, अब किस तरह इस मसला को हल किया जाता है, तो हल नील कटर के ज़रिया नाखून काट कर हाथ धो कर, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, सर में देखिए हम लोगों का बाल है, बाल अक्सर गंदा हो जाता है ना, तो मैल जमना, ठीक है, ये इसका है। ठीक है, इसका हल क्या है, तो इसका हल है शैम्पू के ज़रिया बाल धोना। ठीक है, इसके बाद क्या है, जिस्म, जिस्म में भी वही होगा, मैल जम जाना, मैल जमना। आप लोगों को नज़र आ रही है ना, अगर नज़र नहीं आ रही है तो कमेंट कीजिएगा। हाँ, नज़र आ रही है आप लोगों को, ठीक है। मैल जमना, इसको साफ किस तरह किया जाता है, साबुन के ज़रिया अच्छी तरह से साफ करके। चलिए, उसके बाद क्या है, हाथ और पाँव, हाथ और पाँव, यहाँ भी वही होगा, मैल जमना। हाथ और पाँव में मैल जो जमता है काफ़ी ज़्यादा जमता है, तो इसको हम लोग पहले क्या करते हैं, पानी से फुला कर हाथ से रगड़ते हैं और फिर साबुन से धोकर साफ कर लेते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को सबक समझ में आया होगा। आज हम लोग सफ़ा 5 तक ही रखते हैं, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे। सुबह उठकर हम लोग दांत और मुंह साफ करते हैं, ठीक है।
तो आज की वीडियो यहीं पे हम ख़त्म कर रहे हैं। मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।